ये क्या वजह है ये इसका कोयल कड़ा टच होने की वजह से इतना ज़्यादा डैमेज है और ये प्ले इतनी देर है तो ये किस तरह ये करंट देगा ये हमें? देखो ना, इसमें एक काबला लगा हुआ, एक नहीं है। सामने एक काबला इसका जो है खुल के इस मैग्नेट के अंदर गया है और अच्छा। मैग्नेट इसका जख्मी हुआ है। ये अच्छा तो दोस्तों हमारे पास एक बाइक था जो कि स्टार्ट नहीं हो रहा था और जब हमने उसको खोल के चेक किया, सबसे पहले करंट चेक किया तो बाइक का करंट नहीं आ रहा था। तो हम डायरेक्ट उसके कोयल कड़े के ऊपर पहुंच गए हैं। कोयल कड़े को जब हमने देखा तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। इसका एक बोल्ट नहीं लगा हुआ और ये बिल्कुल मैग्नेट के साथ टच हो रहा था। उस्ताद जी ये क्या वजह है ये इसका कोयल कड़ा टच होने की वजह से इतना ज़्यादा डैमेज है और ये प्ले इतनी देर है तो ये किस तरह ये करंट देगा ये हमें? देखो ना, इसमें एक काबला लगा हुआ, एक नहीं है। सामने एक काबला इसका जो है खुल के इस मैग्नेट के अंदर गया है अच्छा। और मैग्नेट इसका जख्मी हुआ है। ये इसका मैग्नेट है जी आपके हाथ जी, में? ये सारा मैग्नेट इसका जख्मी हो चुका है। ठीक ये ठीक जख्मी ठीक। हो क्योंकि इससे जो है ना अंदर का जो मैग्नेट है वो ख़त्म हो जाती है, क्यों कोयलों में बाद में टच होता है तो कोयलें भी जख्मी होती हैं बाद में। ठीक हो गया। और ये काबला खुलने की वजह हुई है। अच्छा तो ये मैग्नेट तो बहुत ज़्यादा डैमेज लग रहा है। मकसद कि ये फिर काम करेगा, ये मिसिंग तो नहीं करेगा क्योंकि मैग्नेट और जो कोयल कड़ा है वो मिल के जो है वो करंट बनाते हैं। जी तो जी, इससे क्या आप समझते हैं कि यार इससे तो मसलन ये ना हो अगर आप नया कोयल कड़ा भी ज़्यादा डालेंगे लाजमी तो बाइक मिसिंग तो नहीं करेगा, कोई इस तरह के चांस तो नहीं है? नहीं मिसिंग तो नहीं करेगा। बहरहाल जो है ना ये है कि ये ठीक नहीं है। इसकी पट्टियाँ जो है ना इसको कोयल को ज़ख्मी कर सकते हैं। जैसे ये ज़ख्मी है, ऐसे ऊपर से कोयल की ये जो है कोयल है ये ज़ख्मी हो सकती है। और दूसरी बात है कि ये अक्सर जब भी कोयल कड़ा कोई डाले तो कोयल के काबले जो है नए डालने चाहिए इसके। वजह क्या है उसकी सारी? काबले जो है स्लिप होते हैं तो ये टाइट नहीं होते हैं। ये जो है ना इनके मुंह नहीं है काबलों के, बिल्कुल ना पेचकस से इसमें डलता, ना कोई पाना, नहीं यहाँ पे प्लास की जगह होती है जो प्लास से आदमी खोल सके। हाँ ये भी बात है वैसे। और ये देखो ना, बिल्कुल इसके पेच का मुंह नहीं है क्योंकि अगर कोयल काटा जब भी डालना हो तो काबले इसके लाजमी नहीं ये डालने। आप इधर क्यों है इसको हैमरिंग, ये भी स्लिप है इसका बोल्ट? जी ये बिल्कुल इसका मुंह नहीं है इसमें। ओहो। मैं क्योंकि यहाँ पे ना प्लास डल सकता है और ये चोट मारने यहाँ पे चोट भी मार रहा हूँ तो ये मैं खड़ी चोट मार रहा हूँ, क्योंकि सामने से चोट मारूंगा ये प्लेट टूट जाएगी। हाँ ज़रा ये सिल्वर की प्लेट है। वैसे ये तो बहुत ज़बरदस्त ट्रिक आप दे रहे हैं कि अक्सर ज़रा बोल्ट स्लिप होते हैं और कुछ हो जाते हैं ख़ुद से भी, तो उसको खोलने का तरीक़ाकार उस टाइम पे बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जिस तरह हमारे उस्ताद ये देख लें आप हल्की सी साइड से हैमरिंग के थ्रू इसको थोड़ा सा लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद जब ये इसको किसी भी चीज़ से घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो उस्ताद जी इसको हल्की सी प्ले से ये लूज़ हो जाएगा, आप क्या कहते हैं जी कितनी जी, हैमरिंग से? बिल्कुल इस पे भारी चीज़ इस्तेमाल मत करो। सिर्फ अगर करना है तो हल्की सी बारीक सी, जैसे छोटी हथौड़ी ले लो या छोटा प्लास ले लो। प्लास की चोट से, हल्की सी चोट से जो है आप इसको खोल सकते हैं, ठीक ठीक। क्योंकि सीधी चोट नहीं लग सकती इस पे। खड़ी चोट मारने से ये खुल सकता है। ये खुल गया अब काबला। अच्छा लूज़ हो गया अभी? जी हाँ बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल आराम से अभी बाहर आ जाएगा। तो इसकी जगह अभी हमने न्यू ज़रा इसको स्क्रू लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और इस तरह के तो लगाने भी नहीं चाहिए। ये पता नहीं लोग क्यों लगा देते हैं ये चीज़ें। बस ये काबलों की वजह से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। और अब इंशाल्लाह मैं अब इसमें नया कड़ा लगा के दिखाऊंगा। और ये जो है क्योंकि काबले शाबले ये सब बेकार हैं, काबले इसमें नया लगाएंगे, नया कड़ा लगाएंगे। अच्छा इंशाल्लाह फिर इसकी फिटिंग देखेंगे। अच्छा, तो कड़ा लगाएंगे जब आप ये पुराना हटा देंगे तो उसकी कोई एहतियात वगैरह उसको लगाने का मसलन क्या तरीका है, उसकी वायर को किस तरह संभालनी है? वायरिंग उसकी जो है ना, ये प्लेट होती है, उसमें तारें जो होती हैं कोयल कड़े के पीछे से आराम से निकाल के और इसकी कोयल कड़े को जो है ना सही फिटिंग, अच्छी सी फिटिंग करके इसके मतलब काबले वो जो टाइट करनी आपकी चाहिए। तारें हैं वो मैग्नेट के साथ भी टच ना हो? जी, और नीचे प्लेट के नीचे भी ना आए। ठीक हो गया, समझ गया। और काबले इसमें जो है ना अगर साफ़ है तो साफ़ लगाओ, अगर साफ़ नहीं है तो फिर नए लगाओ। ठीक हो गया। ये जिस तरह उस्ताद ने दोनों पल्स कोयल के काबले चेंज कर लिए हैं, स्क्रू आप बोल सकते हैं, तो इससे ये है कि वो पहले वाली पोजीशन से काफ़ी बेहतर हो चुका है और हमारा ये मैग्नेट कोयल न्यू इंस्टॉल हो गया है। ये न्यू लगाने का थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बताया क्योंकि इसकी काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी मौजूद हैं, तो आप मेन जो फॉल्ट था वो समझने की कोशिश करेंगे। वो जो कोयल कड़ा किसी ने इंस्टॉल किया तो वो एक बोल्ट लूज़ छोड़ा है, लूज़ बोल्ट की वजह से जो है कि ये हमारा बाइक डैमेज हुआ है और स्टार्ट नहीं हो रहा था बाइक।
उस्ताद जी अभी आप पल्स कॉइल का जो गैप सेट कर रहे हैं तो इसका गैप कितना होना चाहिए तकरीबन? बस इतना होना चाहिए कि इसके साथ मैग्नेट के साथ टच ना हो। अच्छा। और ये अब मैं टाइट कर रहा हूँ काबले, इसके हिला के देख रहा हूँ, इसके साथ टच तो नहीं हो रहा, इसके साथ टच नहीं होना चाहिए। बस हल्का सा गैप, ऐसे समझ लो जैसे एक 10 का नोट ले लिया, बीच में रख दिया और उसको घुमा के देख लिया, टच तो नहीं होता। वैसे इसके लिए फिलर गेज यूज की जाती है, मगर आपका ज़रा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको जरूरत नहीं जी जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो अंदाज़ा ही काफ़ी है इस पे। बिल्कुल ऐसे और जो है कि इंशाल्लाह अभी देखो ये टाइट हो गया, इसके साथ टच भी नहीं होएगा बिल्कुल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इससे आपका बाइक जो है वो इजीली स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद उस्ताद जी आप इसको मैग्नेट कवर लगाएंगे और बाइक स्टार्ट करेंगे तो क्या समझते हैं कि मुझे तो लगता है इसका जो मैग्नेट है वो अंदर से थोड़ा डैमेज है, तो मिसिंग नहीं शुरू कर दे। असल मैंने जो है ना मैग्नेट को चेक किया हाथ मार के, लेकिन वो पट्टियाँ जो है ना बिल्कुल प्रेस हुई हैं। अगर पट्टियाँ खुल जाती या बिल्कुल अलहदा होती तो फिर वो नुकसान देता कोयलों के लिए। ये है कि कुछ बचत होगी इसमें। अच्छा अच्छा, मसलन कि अगर और ज़्यादा ये चलता रहता तो इससे ज़्यादा है कि मैग्नेट भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैग्नेट और हमारी जो कॉइल हैं वो मिल के दोनों काम करती हैं और उसकी वजह से बाइक स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अभी हमने गियर लीवर लगाना है और बाइक बिल्कुल स्टार्ट हालत में है। और उस्ताद ने कह दिया कि उस्ताद जी अभी आप क्या समझते हैं कि बाइक स्टार्ट हो सकता है, कोई मसला तो नहीं होगा? इंशाल्लाह ये अब जो है ना बिल्कुल ओके गाड़ी। और अब आप इसको जो है ना किक मारें और ये बिल्कुल स्टार्ट होगी, कोई किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ आपको एक छोटा सा फॉल्ट बताना था। एक छोटी सी गलती की मैकेनिक से हो गई थी, जिसकी वजह से बाइक का जो मैग्नेट कॉइल है वो डैमेज हुआ है, बाइक का जो मैग्नेट है वो भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। चलें बहरहाल बच गया वो। तो इस तरह की एहतियात आपको ख़ुद करनी चाहिए जब आप बाइक का काम करवाते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जब आप निगरानी नहीं करेंगे तो इस तरह के फॉल्ट आ जाएंगे, जिससे आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।